आए दिन कोई ना कोई यूनिवर्सिटी की न्यूज़ होती है कि किसी हॉस्टल से आपको कोई चीज़ मिल गई, शराब की बॉटल्स मिल रही हैं आपको, और ड्रग्स मिल रही हैं, हेरोइन, चर्च और पता नहीं क्या कुछ मिलता रहता है। जब पता है गवर्नमेंट को कि इतना सब कुछ हो रहा है, तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्यों फोर्स नहीं किया जाता उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो बच्चों के ऊपर सख्ती करे, बच्चों के ऊपर ध्यान दें? या फिर अगर वो पकड़ लिए गए हैं तो उनके ऊपर क्यों सख्त कार्रवाई नहीं होती कि ये मामला जो है ये रुक सके? क्योंकि इसको तो तूल मिलता जा रहा है, ये तो आगे चलता जा रहा है। मैं जो एक बात को फील करता हूँ ना, वो ये है कि ड्रग्स की फील्ड के अंदर डर और खौफ बहुत ज्यादा है। ठीक है, डर और खौफ। अब जिन्होंने पकड़ना है उनके अंदर भी डर और खौफ है। अच्छा। जिन्होंने कंट्रोल करना है उनके अंदर भी डर और खौफ है। ठीक है। और मैं उनको अक्सर कहता हूँ उनकी मीटिंग्स में, मैं अक्सर कहता हूँ कि खुदा के लिए देखें, मैं आपके सामने मैं बोलता हूँ, आवाज उठाता हूँ, लेकिन आप भी कुछ करें। ठीक है। ये नहीं आज तक मुझे समझ आई कि जिन लोगों ने इसको कंट्रोल करना है वो क्यों इतने बेबस हैं। आज देखें, हमारा जो सर्वे है, नेशनल सर्वे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 2013 का, उसके मुताबिक 6.7 मिलियन पीपल आर यूजिंग हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग एक्सेप्ट अल्कोहल, बट आफ्टर 12 इयर्स अगर हम देखते हैं 2012-13 के बाद आज 2025 है, तो देखिए बीइंग एज एक्सपर्ट 10 मिलियन पीपल, यानी 1 करोड़ बंदा पाकिस्तान में नशा कर रहा है। लेकिन सर आपने कहा कि बेबस हैं, मतलब बेबस कैसे हैं? जब एक एक्शन लिया जा सकता है, आपको पता है कि एक चीज़ हो रही है और आपके अंडर हो रही है, ठीक है। अगर पुलिस का काम है कि उन्होंने कोई जो जुर्म है उसको देख लिया है और उसका किसी को उसका इर्तिकाब करते हुए देख लिया, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस मुलजिम को पकड़ें और उसके खिलाफ एक्शन लें। एक चीज़ जब आपको पता चल गई है तो फिर आप उसमें बेबस कैसे हैं? आप उसको कैसे कंट्रोल नहीं कर सकते? इस फील्ड में ना पैसा बहुत ज्यादा है। कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख। बेचने वाले जो है ना, मैं जब इस फील्ड में आया तो मीडिया, उस वक्त प्रिंट मीडिया होता था, तो शुरू से ये नहीं है मेरी एक शुरू से एक है, आप कह सकते हैं एक एम है कि छुप के नहीं छप के काम करना है। उस वक्त प्रिंट मीडिया था तो हम सुनते थे जी फलां ड्रग ट्रैफिकर है, फलां नशा बेचने वाला है। आज आप देखें, आप ड्रग बेच रहे हैं, एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोग बेच रहे हैं पाकिस्तान में, और वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। उनकी सोच में ये चीज आ जाती है, जो ठीक है हम पकड़े भी गए तो हमारे बच्चे आराम से तो बैठ के खाएंगे ना। ये जो सोच है ना, इसको हमने निकालना है। फिर कानून में ऐसी सिकम मौजूद रह जाती है, जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब आप उसकी FIR काटते हैं, आपने पकड़ी है 20 किलो, डाल आप देते हैं क्वांटिटी उसकी 1.25 किलो, 1.5 किलो। अब मैं नाम नहीं लेता किसी इदारे का, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि वो जो इतनी बाकी बची है वो कहाँ आप लेके जाते हैं? वो फिर यही होता है, वो मिली भगत के साथ बाहर मार्केट में उसी तरह सेल हो जाती है। ठीक है। हम सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं ड्रग के हवाले से अपने नेबर कंट्री अफगानिस्तान से भी, क्योंकि अफगानिस्तान दुनिया का बड़ा मुल्क है जो इस वक्त पॉपी पैदा करता है और उससे हीरोइन तैयार होती है। लेकिन अब वो भी डाइवर्शन पे चले गए हैं। अब जो हमारे अफगानी हैं, जो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, वो भी आइस पे आ गए हैं, आइस बना रहे हैं। उसके बाद जो कोकीन है वो पेरो से आ रही है, पेरो से आती है मैक्सिको से फिर दूसरे हमारे कंट्री में आ रही है। अब जब इसमें इतना पैसा है और पैसा लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, चाहे वो अपर क्लास का हो, चाहे मिडिल क्लास का, चाहे पुअर क्लास का हो। बेचने वाले को एक चस्का पड़ जाता है, उसको भी एडिक्शन लग जाती है कि जब तक मैं बेचूंगा नहीं, वो पकड़ा जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है जब से वज़ीर आला मरियम नवाज साहब आई हैं, उन्होंने इनसाइड कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। या हमारी जो कैंपेन हम मीडिया में चलाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हैं, उसमें हाईलाइट चीजों को करते हैं, और गवर्नमेंट में समझता हूँ गवर्नमेंट हमारी चीजों को फॉलो करती है। अभी पंजाब पुलिस ने तकरीबन कोई 10,000 के करीब लोगों को बिहाइंड द बार किया है ड्रग्स के हवाले से, 9C, 9B और 9A के पर्चों के तहत। यानी 2022 में कानून और 23 में अमेंडमेंट की गई, जो कानून जल्दी आपको छोड़ देता था। कानून पहले भी जल्दी नहीं छोड़ता था। कानून जो FIR काटने वाला, उसके हाथ में, उसके जहन में था कि वो FIR ऐसी बनाता था कि वो महीने के बाद बंदा बाहर। लेकिन अब थोड़ा सा जो हमारी पुलिस है वो भी स्टिक हुई है। हमारे एंटी नारकोटिक्स 4 जो है उसका बड़ा रोल है, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। और अब एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पंजाब गवर्नमेंट ने
हमारी आर्मी के साथ मिलके एक नई फोर्स बनाई है पंजाब में, उसे कहते हैं काउंटर नारकोटिक्स फोर्स। ठीक है। उसका जो इफ्तिताह है इस महीने के, उम्मीद है मुझे एंड पे होगा, वो तकरीबन 2000 अफराद पर मुश्तमल होगी पंजाब में। पहली बार ये पहला सूबा है आर्मी के लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। उसके सरबराह जो है उसका डेजिग्नेशन है डायरेक्टर जनरल काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर मजहर हैं, और डिविजनल लेवल पे उसको कर्नल लीड करेगा और सूबे जिले लेवल में मेजर करेगा। और मैं समझता हूँ कि जब ये फोर्स इतनी बड़ी आएगी तो फिर यकीनन इनका भी जो टारगेट वो यही है, तालीमी इदारे, हॉस्टल और जो स्ट्रीट लेवल पे जो ड्रग सेल हो रही है उनका कला कामा करना है। ठीक है।